वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी आउटलुक डेली में, जो कि प्रोवाइड किया जाता है स्टॉकिस्ट के द्वारा। आई एम भरत शर्मा वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि हमारा प्रायर डिस्कशन क्या था, कैसे हमने लाइव मार्केट में डील किया चीजों को, क्या सेंटिमेंट्स, क्या प्राइस एक्शंस चार्ट्स में दिख रहे हैं, क्या डिराइविंग फैक्टर्स है जो मार्केट के नेचर को डिराइव करते हैं, क्या न्यूज फ्लोज हैं। एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू मार्केट सेंटिमेंट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन फॉर टुमारो। ठीक है। कैसा था मार्केट आज का? सिंपल मार्केट, पॉजिटिव था। वाई पॉजिटिव? सिंपल मतलब कंप्लीटली थ्रू आउट पॉजिटिव देखा, लेवल बाय लेवल। हमने उसको कैसे डील किया अभी देखेंगे हम लोग टेलीग्राम पे कि हम लोगों ने लेवल बाय लेवल उसको कैसे डील किया। ठीक है। देन पॉजिटिव क्यों था? पॉजिटिव इसलिए था क्योंकि जीडीपी फोक की जो क्वार्टरली जीडीपी जो इंडिया की अभी अनाउंस हुई थी 7.8% पे Q1 FY26 की, उसने एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनाया मार्केट में, जो कि हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कल के हमारे आउटलुक में, जो कि वीकेंड का आउटलुक था हमारा फॉर मंडे। उसमें डिस्कस किया था कि जीडीपी के नंबर्स आए हैं, मार्केट उसको किस तरीके से लेगा। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट उसको पॉजिटिवली ही लेगा, क्योंकि नंबर्स के साथ में कोई भी रिप्ले नहीं कर सकता। नंबर्स आर द स्टैटिक्स दैट आर स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है जिसके अंदर हम लोग प्रॉस एंड कॉन्स नहीं लगा सकते। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। डिस्पाइट मेरा व्यू ये था कि ये नंबर मैन्युफैक्चर्ड हैं, दिख नहीं रहे हैं इंडस्ट्री में कहीं पर भी, लेकिन द रियलिटी इज नंबर, यू कांट इग्नोर दैट। तो उसको मार्केट ने पॉजिटिवली लिया, और मार्केट ने एक बहुत अच्छा, जो मार्केट इतना नेगेटिव सेंटिमेंट्स में चल रहा था उसमें से बहुत अच्छी कैंडल आज प्रोड्यूस करके दी। ठीक है। थ्रू आउट अभी भी मार्केट में जीडीपी वाला जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो कैरी ऑन रह सकता है। ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसा नेगेटिव ट्रिगर नहीं है मार्केट में आज के दिन में। ठीक है, पॉजिटिव ट्रिगर है जीडीपी वाला, वो मेंटेन रह सकता है जब तक कि मार्केट को कोई डीप डाउन नेगेटिव ट्रिगर ना मिले। पॉजिटिव ट्रिगर में एक चीज और न्यूज फ्लो में आई है कि जो टैरिफ वाला मार्केट में प्रेशर चल रहा था, जो टैरिफ डाउन इंडस्ट्रीज की वजह से बात चल रही थी, जो हमारे एक्सपोर्ट्स को लेकर, जो हमारी जीडीपी को लेकर, जो कॉन्ट्रैक्शन को लेकर कि भाई पॉइंट 6% से 0.1% तक का इम्पैक्ट पड़ सकता है टैरिफ डिसीजन से, तो उसमें एक मेजर रिलीफ ये मिला कि यूएस की किसी कोर्ट ने ट्रम्प को ये कमेंट किया है, या फिर कोर्ट ने कोई रूल्ड किया है कि ये जो आपने इतनी एक्सट्रोवर्टेड जो लेवीज लगाई है, जो टैरिफ लगाई है, ये इलीगल है ना। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कमेंट है किसी यूएस कोर्ट के द्वारा कि ट्रम्प ने जो नई नई टैरिफ इम्पोज की है, मोर देन मतलब क्या कहते हैं ना, अपने एवरेज से भाई 10-20% टैरिफ इज रीजनेबल रहे रेंज। हर कंट्री कहीं ना कहीं टैरिफ लगाते हैं, लेकिन वहां की यूएस कोर्ट ने इसको एडजॉर्न किया है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सिग्निफिकेंट है, या इसका ये इंटीमेशन है कि नियर फ्यूचर प्रेशर ट्रम्प पे बन सकता है इस चीज को लेकर। ठीक है, और वहाँ की जो, और जो वहाँ के जो कॉर्पोरेट्स वाले हैं या वो है, उनकी वजह से भी, उनके मुंह से भी ये कमेंट्स आए थे कि इंडिया पे जो टैरिफ लगी थी वो बहुत गलत है, और कोर्ट ने तो इलीगल बताया इसको। तो दैट मीन्स इट इज ए बिग कमेंट एंड बिग बूस्टर फॉर द इंडियन कॉन्फिडेंस। ठीक है। दूसरी जगह यहाँ पर हमारे चाइना वाइना में भी सेटलमेंट चल रहा है, एससीओ मीट में गए हैं हमारे पीएम साहब। कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज वहां से भी आनी चाहिए, कुछ ना कुछ। हालांकि चीन इज नॉट ए ट्रस्टेबल ट्रेड पार्टनर, नॉट ए ट्रस्टेबल नेशन फॉर इंडिया, हमने देखा है हमारे 70 साल के इतिहास में। लेकिन द नीड ऑफ द मोमेंट, द नीड ऑफ द आवर इज कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्प्रूव किया जाए टैक्टिकली, जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं ड्यू टू यूएस। ठीक है, यूएस की वजह से हमारे टैक्टिकल जो डिफरेंसेस थे बहुत ज्यादा वाइडन हो चुके हैं। ये चीजें हमने अभी जो हमारी स्ट्राइक थी उसमें भी देखा था, जो इंडिया पाक की जो छोटा सा हमारा जो रिफ्ट हुआ था, उसके अंदर भी ये चीज हमने देखी थी कि हम लोग बहुत आइसोलेटेड है। और
इस विजिट से थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनेगा मार्केट में, और कुछ न कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में पॉजिटिव ड्राइवर है, प्लस एक और पॉजिटिव ड्राइवर है हमारे पास में, जीएसटी काउंसिल की मीट। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ को कल ये अपन ने डिस्कस किया था कि जीएसटी काउंसिल की मीट है 3 और 4 सितंबर को। जिस हिसाब से 15 अगस्त को पीएम साहब ने बोला है कि साहब ना रीस्ट्रक्चर करेंगे, जीएसटी को रैशनलाइज करेंगे, तो उसके अलग अलग अपन ने डोमेन्स में बात की थी कि क्या हो सकता है। 12 को एबॉलिश करने की बात है, 28% वाली जो रेंज है आपको उसको एबॉलिश करने की बात है, तो ये चीज अपन ने डिस्कस की थी। अब वो चीज फ्लोर पे आएगी। ठीक है, वो जो इनिशियल डिस्कशन था इस पे चीजें, वो चीज जीएसटी काउंसिल में, क्योंकि पीएम तो कर नहीं सकते, वो चीज तो जीएसटी काउंसिल करेगी, जो रीस्ट्रक्चरिंग करनी है या फिर उसको रैशनलाइज करना है, वो सारी चीज जीएसटी काउंसिल में होगी। है ना, तो जब वो चीजें फ्लोर पे आएगी तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ना है। कुछ रूमर्स भी निकल के आ रहे हैं, जैसे कि कार्ड को कुछ को ये 18% पे ला सकते हैं। ये चीजें अपन ने डाउटफुल बताई कि 28% को अगर एबोलिश करते तो उसके आइटम्स का क्या होगा। तो अपन ने ये चीजें मतलब एक एंटिसिपेट की थी कि ये लोग 18% में लाके फिर उसके ऊपर एक्स्ट्रा सेस लगा देंगे, तो ऑलमोस्ट उसको 28% के आसपास रखा जाएगा या बढ़ा जाएगा। 40% के एक सेगमेंट की बात हो रही है कि 40% का एक स्लैब लेके आएंगे ये लोग। तो उसके अंदर बात हो रही है कि जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वोल्ड ड्रिंक्स जैसे आइटम्स को डाल दिया, या लैविश आइटम्स जो, या फिर जो टोबाको प्रोडक्ट्स हुए इनके, तो डेट इज ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो नॉर्मल कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है, अगर उन चीजों में अपने को जीएसटी में रिलीफ मिलता है तो दैट इज गुड फॉर द इकोनॉमी, दैट इज गुड फॉर द कंजप्शन ऑल्सो। ठीक है, तो ये 3 4 पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं हमारे पास में। कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो उस वजह से भी चीजों को समझना जरूरी है कि मार्केट किस सेंटिमेंट में जा रहा है। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट रहेगा जब हम कल हमारा माइंडसेट और हमारा कॉन्सेप्चुअल माइंडसेट सेटल करेंगे इन द डे लाइव मार्केट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन इन द चार्ट। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आउटकम्स ये हैं कि हमारा जो अप्रोच है वो अप्रोच रहने वाला है मॉडरेटली बुलिश। ठीक है, वो मॉडरेटली बुलिश बोला है मैंने, हाईली बुलिश नहीं बोला, क्योंकि ओवरनाइट कुछ भी चेंजेस मार्केट में हो सकते हैं, कोई भी चीज नेगेटिव रिएक्ट कर सकती है। लग रहा है कि सारी चीज पॉजिटिव है लेकिन कुछ भी नेगेटिव रिएक्ट कर सकती है, इसलिए मैंने मॉडरेटली बुलिश वर्ड का यूज किया है। तो अप्रोच ये रहनी चाहिए। चार्ट पे क्या दिखता है उसको अभी अपन डिस्कस करते हैं। और कुछ मिस तो नहीं कर रहे? ठीक है, चलो चार्ट पे। हाँ, मिस कर रहे हैं हमारा प्रायर आज का वो, जरूरत है कि बताने की? आई थिंक जरूरत है नहीं, फिर भी मैं आपको चार्ट पे बता दूंगा कि हमारा डिस्कशन क्या था। ओके, ये है हमारा इंट्राडे का चार्ट। ठीक है, 15 मिनट्स का। क्या डिस्कस किया था हमने? हमने डिस्कस किया था इन द स्टार्ट मॉर्निंग में कि मार्केट ने एक बड़ी कैंडल पॉजिटिव हमको दिखाई है रिवर्सल में। ये मार्केट का स्टार्ट था आज का, है ना, तो मार्केट ने एक बड़ी पॉजिटिव कैंडल दिखाई जो कि डे का फर्स्ट इंडिकेशन था कि मार्केट इज ट्राइंग टू ब्रीच द इमीडिएट रेसिस्टेंस। इमीडिएट रेसिस्टेंस को ब्रीच किया 460 को। उसके बाद में हमारे पास टारगेट 500 था जो मार्केट ने अटेन किया। फिर मार्केट गया 570 से टक्कर लेने के लिए। 570 क्या था? हमारा रेसिस्टेंस पॉइंट था ड्यू टू 50 ईएमए, है ना। 50 ईएमए की वजह से हमारा रेसिस्टेंस पॉइंट था। एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट ने यहां से रेसिस्ट लिया। फिर हमने बताया कि मार्केट जब रिट्रेस करेगा तो वंस इट इज अबव 500 ये अपना रोल चेंज करेंगे, दैट मीन्स ये सपोर्ट ले सकता है। इस सपोर्ट के बेसिस पे जब इसने सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पे मारा, तब हमने बताया कि अब नाउ दिस इज रेडी, क्योंकि ये सेकंड अटेम्प्ट है। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट ये फर्स्ट डे की थर्ड कैंडल। सेकंड अटेम्प्ट जब मार्केट ने इस लेवल पे 550 के लेवल पे, 550 नहीं बोलेंगे इसको, 50 एमए का लेवल बोलेंगे। 550 तो मैंने अभी ड्रॉ किया है क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा सा कंजप्शन पॉइंट है, तो ये कल के लिए लेवल काम आएगा, इसलिए मैंने अभी ड्रॉ किया है। मॉर्निंग में हमारे पास में था 570 का लेवल जो कि प्रीवियस पीक था, और 50 ईएमए का रेसिस्टेंस। 50 ईएमए का रेसिस्टेंस जब सेकंड टाइम टेस्ट हुआ तब मार्केट ने इसको डेफिनेटली यहाँ से ब्रीच किया।
डेफिनेट ब्रीचिंग में मार्केट में जो अपसाइड के हमारे लेवल थे 600 एंड 640, 640 ड्यू टू 100 ईएमए। और इसका रेलिवेंस यहाँ पर भी था क्योंकि ये हमारी 100 डैमा भी थी। 630 से 640 हमारी 100 डैमा भी थी। तो यहाँ पर हमने रेसिस्टेंस प्रिडिक्ट किया था, एंटिसिपेट किया था कि इस जगह पे रेसिस्टेंस है और मार्केट यहाँ पर टॉप बना सकता है। एग्जैक्टली लास्ट में गया और वहीं पे टॉप बना के मार्केट 625 के आसपास क्लोज हो। ठीक है, ये आज की जर्नी थी। व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या हो सकता है? आगे क्या हो सकता है? थोड़ा सा मैंने चार्ट में अमेंड किया है, थोड़ा सा पोजिशनली हम लोग बात करते हैं ताकि चीज हमको समझ में आए कि मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये एक हमारी ना प्रीवियस सपोर्ट रेंज थी। ये सपोर्ट रेंज दिख रही है 500 की। तो मार्केट ने यहां से ब्रीच आउट किया, 350 तक मूव दिया था। मार्केट ने हाथों हाथ उसको रिक्लेम किया। मार्केट ने यहाँ पे रिक्लेम किया। सेकंड, ये जब मार्केट ने यहाँ पे नीचे पॉज मारा, तो यहाँ नीचे 500 से नीचे, तो मार्केट ने यहाँ पे रिक्लेम किया। दैट मीन्स यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट है। ठीक है, ये चीज हमको नजर आ रही, बाइंग इंटरेस्ट है। और जो हमारा वो था पॉइंट की भाई 200 डैमा के आसपास भी है, तो यहाँ पर टेस्ट कर सकता है 200 डैमा को। तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। दिस इज नॉट फिनोमिनल। अभी ये कंप्लीट वो नहीं है। ठीक है, बाइंग इंटरेस्ट मार्केट ने यहाँ पे दिखाया है, लेकिन ये अभी इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है। इसीलिए हमने बोला कि हम मॉडरेटली बुलिश है। हम लोग इस कैंडल को देखकर हमारा व्यूज या बायस चेंज नहीं कर सकते, कंप्लीट बुलिशनेस नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए कुछ और साइंस की हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, कुछ और कन्विक्शंस की जरूरत पड़ेगी। क्या क्लोजिंग है? 600 डायमा के आसपास क्लोजिंग है। एक नया मैंने यहाँ पे फॉर्मुलेशन बनाया है जो कि बन रहा है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दिख रहा है क्लियरली? पहले हमने यहाँ पर एक रेंज फॉर्म कर रखी थी। जब उस रेंज के नीचे जाके मार्केट ने दो बार तो वो किया, तो इस रेंज को हमने हटाकर अब हमने यूज किया है यहाँ पर एक दूसरा पैटर्न जो कि बन रहा है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर। ठीक है, दिस इज द राइट लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज द राइट शोल्डर। परफेक्ट है, पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पैटर्न का आउटकम नेगेटिव होता है, पहले भी हमने यहाँ पर देखा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, उस पैटर्न की रीच करके मार्केट धड़ा। तो यहाँ पर भी वो का वही चीज है। ठीक है, ये पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। अगर इन केस ये इस नेकलाइन को ब्रीच करता है और नीचे सस्टेन करता है, ये जो नेकलाइन बनी है इस नेकलाइन को ब्रीच करता है, सस्टेन करता है, तो नेगेटिव आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसकी नेकलाइन ब्रीचिंग ऑलमोस्ट 200 डायमा की नीचे ही होगी। ठीक है, तो 200 डायमा का एक और एलिवेंस यहाँ पे निकल के आया है। 200 डायमा से सपोर्टिव होता है तो बहुत अच्छी बात है। चांसेस कम है सपोर्टिव होने के क्योंकि पैटर्न ये बना है, लेकिन पैटर्न कंप्लीट नहीं है, एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसलिए इसके बारे में अभी प्रिमिलरी हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारा कंप्लीट बायस नहीं है अभी। जब ये एक्टिवेट होगा तब हम कंप्लीट अपना बायस लेंगे कि अब मार्केट नीचे ट्रेवल करेगा, तब हम उसकी डेप्थ निकालेंगे, तब हम उसका कैलकुलेटिव पार्ट निकालेंगे कि लैटरल सपोर्ट्स मार्केट को कहाँ पे मिल सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट मार्केट को अपना लो ब्रीच करना जरूरी है। हाल फिलहाल जो मार्केट में स्थिति है, एक अच्छी कैंडल अपन ने यहाँ पर देखी है। एक स्मॉल पुल बैक यहाँ से मिल रहा है जो कि सपोर्ट एरिया है मार्केट का। सपोर्ट एरिया 500 से 350 तक आप एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे मान सकते हो, 200 तक मान सकते हो बेसिकली, क्योंकि 200 डायमा है यहाँ पर। तो ये कंफ्यूजिंग एरिया था, हमने बात की थी कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है मार्केट के लिए, है ना। तो अभी क्लियर इंडिकेशन पोजिशनली हमारे पास में नहीं है। क्लियर किसी भी प्रकार का इंडिकेशन नहीं है जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन या स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हमारे पास में नहीं आती है। तो अभी तक के लिए क्या है हमारे पास में पोजिशनली कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिए, मार्केट ट्राई करेगा 600 डायमा को ब्रीच करने की। आज 600 डायमा पे क्लोजिंग है ऐसा मान लो, 628 के आसपास 600 अपनी 100 डायमा है एंड क्लोजिंग 625 है। तो 100 डायमा के आसपास क्लोज किया है अपन ने। अगर इसको ब्रीच आउट करता है, अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट पोजिशनली मार्केट को फेस करने पड़ेंगे 24,800 पर 20 एंड 50 डायमा जोन।
ये जोन आपको मिलेंगे, तो ये प्राइम रेसिस्टेंस होगा इन केस ऑफ अगर ये पुल बैक यहाँ से फॉलो अप लेता है तो। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग जज करेंगे कि मार्केट किधर की साइड में मूव्स बना रहा है, क्या सेंटिमेंट से कैसा कैंडलस्टिक मार्केट में बन रहा है। अदरवाइज मार्केट इज राइट नाउ ड्रिवन बाय द न्यूज़ेस। ठीक है, यहाँ पर भी न्यूज थी हमारी जीएसटी वाली, और यहाँ पर भी न्यूज आई हमारी जीडीपी वाली। ठीक है, तो इस न्यूज बेस से आपको पॉजिटिव मोमेंटम मिला। अब ये पॉजिटिव मोमेंटम कितना इंटेंसिव होता है, कितना सस्टेनेबल होता है, वो चीज भविष्य के गर्द में। ठीक है, तो अब इस चीज को हमको यहाँ पे समझना है। पोजिशनल आउटलुक क्लियर है। अगर नीचे जाता है 200 एमआ डैश करके तो दो एक्टिवेशन डाउन साइड के मिलेंगे, जो कि फर्दर एनालिसिस से क्लियर होगा कि अब मार्केट का रुख क्या रह सकता है। और अगर यहाँ से पुल बैक सस्टेन करता है तो हाल फिलहाल इमीडिएट लेवल पे जो हमारे पास में टारगेट है वो 800 का है। इन केस अगर 600 को अपसाइड में क्रॉस करता है तो उस हिसाब से अपने को अपनी प्लानिंग करनी है इस कंफ्यूजिंग जोन में। इंट्राडे में क्या रह सकता है, कल एक्सपायरी है तो उस हिसाब से हमको समझना पड़ेगा। इंट्राडे में भी एक पैटर्न हमने डायग्नोस किया है, ये पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। डेली टाइम फ्रेम में हमने हेड एंड शोल्डर, क्लासिकल हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेस किया है। यहाँ पर हमने ट्रेस किया है इनवर्स हेड एंड शोल्डर जिसका कि आउटकम पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है मार्केट में, आज के दिन लाइव में इसका ब्रेकआउट हो गया इस पैटर्न का। अब इस पैटर्न की लेंथ है, तो इसकी जो लेंथ जाती है, इसका जो आउटकम जाता है, कैलकुलेटिव पार्ट जाता है, मतलब कैलकुलेटिव तरीके से अगर हम बात करें तो 720 के आसपास इसका टारगेट हमको लगता है। लेकिन जरूरी है कि मार्केट इस मोमेंटम को सस्टेन करे अपसाइड में। पॉजिटिव ट्रिगर है, कल एक्सपायरी है, तो उस हिसाब से हमको मार्केट को लेवल बाय लेवल समझना पड़ेगा। यहाँ पर भी 100 एमआ के आसपास क्लोजिंग दी है इसने, यहाँ पर भी इमीडिएट रेसिस्टेंस आपका 100 एमआ ही रहने वाला है। ठीक है, तो 100 एमआ इमीडिएट रेसिस्टेंस किसको कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे 630 640 की रेंज को। रेंज इसलिए दी है क्योंकि यहाँ पे एफबी का एक लेवल भी आ रहा है 635 के आसपास। ठीक है, तो इसलिए रेंज दी है कि आपकी 630 पे तो आपकी 100 ईएमए है इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, एंड 635 के आसपास 637 के आसपास आपका आ रहा है एफबी लेवल। तो ये रेंज क्रूशियल रहेगी। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, अगर मार्केट इसको ब्रीच करता है, तो मार्केट प्रीवियस पीक रेसिस्टेंस जोन 680 एंड 720 की ओर मूव करने की कोशिश करेगा, जो कि आपका 200 ईएमए रेसिस्टेंस जोन है। ठीक है, 200 ईएमए रेसिस्टेंस अभी 700 पे है, लेकिन जब यहां से मूव करेगा तो 720 710 720 के आसपास मिलेगा, जो कि यहाँ पे मार्क किए हुए हैं। इसकी क्या रेलिवेंस है वो हम पास से निकाल के लाए हैं। इस लेवल की रेलिवेंस हम लोग पास से निकाल के लाए हैं। तो हिस्टोरिकल लेवल है तो अप साइड में लेवल रहेंगे। 630 640 क्रॉस करता है, सस्टेन करता है तो फर्स्ट 680 720 720 ब्रीच आउट करता है, दैट मीन्स 200 ईएमए ब्रीच आउट करता है, तो नेक्स्ट लेवल 800 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक के मूव्स कैलकुलेटिव्स हैं और ये लेवल्स रहेंगे। डाउन साइड में क्या सिनेरियो रहेगा, डाउन साइड में आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 600 पे। दिख रहा है इमीडिएट सपोर्ट 600 पे इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट फ्लिप होता है तो 570 550 तक जा सकता है, जो कि आपका 20 और 50 ईएमए का जोन है इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। फिर 50 के नीचे उतरता है तो वी नीड टू बी पैनिक समवेयर, मार्केट में फॉल आ सकते हैं लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। 500 तक वी आर ओके। अगर 550 भी ब्रीच करता है तो 500 पर एक साइकोलॉजिकल बड़े नंबर का सपोर्ट है मार्केट को, है ना। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके नीचे ट्रेड करता है तो मार्केट ट्राई करेगा आपके लेटरल लेवल 460 और 400 एंड जो प्रीवियस हमारा लो था 350। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। पैटर्न वाइज भी बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेवल वाइज भी बिल्कुल एग्जैक्ट है। बात करते हैं ओवाई पे। बहुत कम टाइम मिला, डीके भी अच्छा खासा हुआ आज। जो आपके फॉरवर्ड प्रीमियम से आपने देखा होगा कि भाई मार्केट जिस हिसाब से ग्रो कर रहा था, तो ये जो फर्स्ट कैंडल थी इसमें तो प्रीमियम अच्छे ग्रो किए, लेकिन जब मार्केट इस जोन में आया
तब प्रीमियम्स आपके डीके होने लग गए। ये चीज हमने कल के उसमें डिस्कस की थी कि प्रीमियम डीके होगा मंडे के दिन, क्योंकि ट्यूसडे को वो प्रीमियम आप नहीं ले जा सकते। टाइम आपको 3 दिन का मिला, एक्चुअल में ट्रेडिंग डे आपको 2 ही दिन मिले, फ्राइडे एंड मंडे, है ना, और बीच में 2 वीकेंड्स थे। तो प्रीमियम डीके होने के लिए जो स्पेस था, आपकी जो फॉरवर्ड प्रीमियम थी, जो फॉरवर्ड प्रीमियम चल रही थी ऑप्शंस में, उसको यहाँ पर एडजस्ट किया गया सिग्निफिकेंटली। अब आज का क्या स्ट्रैडल है अपना, जो आज का अपना स्ट्रैडल बोलेगा 650 के आसपास, उसकी प्राइसिंग है 46 एंड 52, अप्रोक्सीमेटली 95 के आसपास, 96 के आसपास मिल रही है। ठीक है, तो प्रीमियम्स तो कम ही कंसिडर करेंगे 96 प्रीमियम। और बिहेवियर भी इसका पहली बार देखेंगे हम, क्योंकि ट्यूसडे एक्सपायरी लाइफ में पहली बार इंप्लीमेंट हुई है, तो इसका बिहेवियर भी हमको समझना पड़ेगा कि 96 प्रीमियम का जनरली अगर थर्सडे एक्सपायरी के दिन 96 प्रीमियम लेके मार्केट जाता था वेंसडे के शाम को, तो उसको कम प्रीमियम कंसिडर किया जाता था कि मार्केट में प्रीमियम्स बहुत कम है, तो या तो मार्केट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल विदाउट मोमेंटम मार्केट 40-50 पॉइंट की मूवमेंट पे साइडवेज होके खत्म हो जाएगा, और या फिर मार्केट इनसे बाहर निकलने के लिए एक अच्छा बड़ा मूव देगा, जो कि लास्ट 4-5 मंथ से हम लोग देख रहे हैं कि अगर मार्केट में प्रीमियम कम होती है, भाई टेक्निकल उसकी ऑब्जर्वेशन ये है कि प्रीमियम्स अगर कम है तो मार्केट मूव कम एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल फोरम पे जब हम लोग आते हैं प्रीमियम्स कम होती है तो मार्केट वाइड मूव्स देता है। दैट मीन्स बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती हैं। सेलर्स को मौका प्रीमियम कम्स में नहीं दिया जाता है कि आप इनको लैप्स कर दो, डीके को मजा ले लो। ठीक है, तो मार्केट मैनिपुलेटेड होता है डेफिनेटली। तो मैनिपुलेशन आपका रिवर्स होता है, मार्केट बहुत ज्यादा मूव करता है ताकि बायर्स को भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे वॉलेटाइल लेवल पे या फिर मूव्स के लेवल पे। तो वो चीज हमने देखी। कल क्या होता है वो हमारे लिए भी नया रहेगा, क्योंकि ट्यूसडे है तो बहुत कॉशियसली लेवल बाय लेवल हमको अप्रोच करना है। बिल्टअप क्या है ओआई का, ये बिल्टअप है 500 इज फंक्शनिंग एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बिकॉज 500 पे बहुत अच्छा ओआई जनरेट हुआ है कल एक्सपायरी से पहले। तो ये दिख भी रहा है, चार्ट में भी दिख रहा है, वो चीज हमने बताई भी, प्राइस एक्शन से भी बताई कि 500 इज एन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन केस ऑफ रिट्रेसमेंट फ्रॉम 565 625। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 600, और ये पीसीआर हमारा ऑलमोस्ट 1 है। ऑलमोस्ट 1 का मतलब दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। दैट मीन्स न तो बुल्स का वो है, न है बियर्स का डोमिनेंस है। तो ऐसे केसेस में शॉर्ट कवरिंग भी थोड़ी सी हमने देखी है आज के दिन, है ना, ये सारी दिख रही है आपको शॉर्ट कवरिंग से यहाँ पर। तो इन केस मार्केट जिधर की साइड मूव करेगा वहां पर अच्छे मूव्स मिलने की प्रोबेबिलिटी हाइयर है, क्योंकि मार्केट में ओआई का बिल्डअप ऐसा है। ठीक है, ये 25,000 पे स्टोर करके बैठा है, और ये 4,500 पे। तो ये जो गेम है ये 500 पॉइंट्स का गेम है, लेकिन अगर क्लोजली वॉच करोगे तो ये गेम आपका 300 पॉइंट्स का गेम है। अगर इन केस मार्केट आपका 650 या 700 के ऊपर जाने की कोशिश किया, 720 के ऊपर रुकने की कोशिश की, तो ये सारी चीजें यहाँ से वैनिश होने लग जाएगी, पैनिक क्रिएट होने लग जाएगा। तो वो आपको अच्छा खासा मुंह दे सकता है, लेकिन 720 भी मार्केट के लिए अभी एक बड़ा लेवल होगा, क्योंकि राइट नाउ मार्केट इज ऑन 625। ऊपर रेसिस्टेंस हमने देखे हैं, है ना, अभी डिस्कस किए हैं अपन ने रेसिस्टेंस। तो वो रेसिस्टेंस क्लियर करके अगर मार्केट 700 720 के ऊपर स्टे करने की कोशिश करता है, तो वो एक अच्छा खासा मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर का काम करेगा, जो कि शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर कर सकता है। डाउन साइड में खतरा ज्यादा है, क्योंकि माल भी डाउन साइड में ज्यादा दिख रहा है। अगर मार्केट 600 से नीचे आता है तो मार्केट पे प्रेशर क्रिएट होगा, 500 के नीचे एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट होगा कल के दिन, ध्यान रखना। 500 के नीचे प्राइस एक्शन का भी प्रेशर रहेगा, और मार्केट के ओआई सेटअप का भी प्रेशर रहेगा, तो मार्केट अच्छे खासे डाउन मूव आपको दिखा सकता है। हालांकि न्यूज अभी किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है मार्केट में, न्यूज बेस्ड मार्केट में किसी प्रकार की प्राइस एक्शन नेगेटिविटी नहीं है, मार्केट में किसी प्रकार की ओआई डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन रेयर चांसेस में अगर मार्केट 500 से नीचे निकलता है डेली बेसिस पे, कल के बेसिस पे,
तो अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अपसाइड ही मूव करने के चांसेस ज्यादा है, एज पर द हमारा जो हमने डिसाइड किया या डिस्कस किया उसके हिसाब से। ठीक है। ठीक है, आज की ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। छोटी सी अपील है आप लोगों से, ये हमारा एनालिटिकल पार्ट निफ्टी तक सीमित रहता है ड्यू टू हमारी लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी होने लगी थी। हम कोशिश करते हैं कि इसको कम से कम सिंक्रोनाइज करके छोटी लेंथ में वीडियोस को बनाया जाए। अगर इन केस आपको लगता है कि और किसी पार्ट का एनालिसिस करना है और किसी इंडाइसेस का हमको एनालिसिस करना है, तो आप वो हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम लोग कंसिडर करेंगे और उसको इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर पाए। थैंक यू।